हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्या, ओ की मात्रा को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ओ की मात्रा की। और देखिए आज आपका क्या है, डे 12 है, यानी 12वां दिन है आपका सीखते हुए। हम लोग डे 1 से लेकर डे 11 तक सीख चुके हैं। आप उस वीडियो को अच्छे से नहीं देखे होंगे तो कृपया आप उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो इस वीडियो को देखने में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं ओ की मात्रा को। देखिए ओ की मात्रा को हम लोग पहचानते कैसे हैं। ओ दिखता ऐसे है लेकिन उसका पहचान ऐसे होता है, ठीक ना दोस्तों। और उसका इंग्लिश होता है ओ, और यह हम लोग पिछले के वीडियो में सीखते आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसको तोड़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ आधा ढा है, ढा में ओ की मात्रा आपका छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद आधा ला है, ला में आपका आ की मात्रा है। उसके बाद आपका आधा का है, उसमें आपका आ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में आता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ढा के लिए क्या होगा, डी एच। ओ के लिए हम लोग जानते हैं ओ हो गया, आधा ला के लिए एल जानते हैं, आ के लिए ए जानते हैं, आधा का के लिए के जानते हैं, यानी ढोलक। इस तरह से आपका ढोलक लिखाएगा दोस्तों। अब देखिए तोता, यहाँ पे क्या है, आधा ता है, उसमें आपका ओ की मात्रा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा ता है, उसमें अमेकर आ है। तो हम लोग क्या जब सीखते हुए आ रहे हैं, जब लास्ट में आ रहेगा तो उसका हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन आ में आकार रहेगा तो उसका हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए लास्ट में आपका आ में आकार है तो इसका अंग्रेजी आएगा। तो ता के लिए क्या होगा, टी। ओ के लिए हम लोग जानते हैं ओ, ता के लिए भी आधा ता के लिए टी, आकार के लिए ए या तो डबल ए, तो डबल ए। तो तोता आप इस तरह से लिखेंगे, तोता। अब देखिए टोपी को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपका आधा टा है दोस्तों, उसके बाद आपका ओ की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा पा है, उसमें आपका बड़ी ई की मात्रा छुपा हुआ है। तो देखिए टा के लिए क्या जानते हैं, टी जानते हैं। ओ के लिए क्या जानते हैं, ओ जानते हैं। आधा पा के लिए पी जानते हैं। बड़ी ई के लिए हम लोग जानते हैं या तो आई होगा या तो डबल ई, तो आई लिखते हैं दोस्तों, यानी टोपी। इस तरह से आपका टोपी लिखाएगा। अब देखिए बोतल को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपका आधा बा है, उसके बाद आपका ओ की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आधा ता है, उसके बाद आ है, उसके बाद आपका आधा ला है, उसके बाद आ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं इंग्लिश। तो बा के लिए क्या होगा, बी। ओ की मात्रा के लिए ओ, आधा ता के लिए टी, आ के लिए ए और ला के लिए एल, यानी बोतल। इस तरह से आपका बोतल लिखा है। और आप आते ही कंफ्यूज मत होगी, बोतल आप इस तरह से बोतल देखे होंगे, यह इंग्लिश वाला बोतल है, यहाँ आप हिंदी से इंग्लिश देख रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। गोला, अब देखिए गोला को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आधा गा है दोस्तों, उसके बाद ओ की मात्रा है, उसके बाद आधा ला है, उसके बाद आ की मात्रा है दोस्तों। तो हम लोग क्या सीखे हैं, लास्ट में आ आएगा तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, और अमेकर आ आएगा उसका अंग्रेजी लिखते हैं, या सीखते हुए आ रहे हैं। तो गा के लिए क्या होगा, जी। ओ के लिए ओ, आधा ला के लिए एल, और अमेकर आ के लिए या तो ए होता है या तो डबल ए, तो कुछ भी लिखते हैं, ए लिख देते हैं। तो गोला यानी गोला इस तरह होगा। अब देखिए सोना, यहाँ पे आपका आधा सा है, उसके बाद ओ की मात्रा है दोस्तों, उसके बाद आपका आधा ना है, आधा ना में आपका आ है। तो हम लोग क्या सीखते हैं, आ आएगा लास्ट में तो नेगलेक्ट कर देंगे, अमेकर आ आएगा तो हम लोग लिखेंगे, ठीक ना दोस्तों। और इसका अंग्रेजी ए या तो डबल ए होता है। तो सा के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, आधा ना के लिए एन, आ के लिए ए या तो ए लिखिए या तो डबल ए, तो ए लिखते हैं, तो यानी सोना। इस तरह से सोना होगा। रोटी को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आधा रा में ओ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आधा टा में बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा को हम लोग क्या जानते हैं, आई या तो डबल ई होता है दोस्तों। तो देखिए आधा रा के लिए आर लिखें, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखें, टा के लिए टी लिखें, या तो आई लिखे या तो डबल ई लिखे, तो हम आई लिख देते हैं। तो रोटी, आपका रोटी इस तरह से लिखाएगा। अब देखिए तौलिया, तौलिया को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपका आधा ता है दोस्तों, उसके बाद ओ की मात्रा है, उसके बाद आधा ला है, उसके बाद छोटी ई है, उसके बाद या, आधा या में अमेकर आ है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, आ रहेगा लास्ट में तो नेगलेक्ट कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। अमेकर आ रहेगा तो उसको लिखेंगे, और ए या तो डबल ए होता है, ए हम लोग जानते हैं। तो ता के लिए टी होगा, ओ की मात्रा के लिए ओ, ला के लिए एल,
और छोटी ई के लिए आई और या के लिए वाई और डबल ए लिखते हैं, तो तौलिया। इस तरह से आपका तौलिया लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद मोर को किस तरह लिखते हैं चलिए देखते हैं। आधा माँ है, उसमें ओ की मात्रा है दोस्तों। उसके बाद आधा रा, उसमें आ छुपा हुआ, तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो माँ के लिए एम होगा, ओ की मात्रा के लिए ओ और रा के आर होगा, तो यानी मोर। इस तरह से आपका मोर लिखाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्या सीखें, ओ की मात्रा को इस तरह दिखता है, इसका पहचान क्या है, इस टाइप से रहेगा और इसका इंग्लिश होगा ओ, और जब भी आएगा तो इस तरह से लिखना है। तो जैसे कि कोर, तो कोर यहाँ पे आधा का में ओ छुपा हुआ है दोस्तों और आधा रा में आपका आ छुपा हुआ है। तो इस तरह से आधा का और ओ और रा और लास्ट में आर को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कोर। इस तरह से लिखना है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।